हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल पर आई थिंक क्लासेज में। जी हाँ, मैं मनदीप सिंह, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मित्र, भाई, बंधु, मेंटर, टीचर, जैसा आप मुझे समझें। आज हम वैसा ही कुछ एक नया टॉपिक करने वाले हैं जो हमने पहले जो टॉपिक हम उससे कर चुके हैं 4.1 हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले 4.2 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? 4.2 का हम करने वाले हैं। 4.2 के अंदर अलग क्या है? 4.2 जो है वो हमारी जो फॉर्मेशन है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ही है। और इस टोटल चैप्टर के अंदर हमारी 3 एक्सरसाइज आती हैं और उसमें से हमने 4.1 को हम कर चुके हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर ये ना थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। जैसे छठा चैप्टर है, आठवां चैप्टर है, वो भी एक अच्छे चैप्टर से है। हर क्वेश्चन की, हर चैप्टर की अपनी एक अहमियत है उस पेपर के अंदर, बोर्ड के पेपर के अंदर जो आप देने वाले फैब के अंदर। क्योंकि क्लास 10th की जो फाइनल जो डेट शीट है वो आ चुकी है और वो फैब के अंदर है, आप जानते हैं। ठीक है, तो देखो लेक्चरबाजी करने का कोई ज़्यादा मोटिव है नहीं हमारा यहाँ पे, बट हम आपको सिर्फ समझाना चाहते हैं यहाँ पे चीज़ें कि भी कैसे कैसे हर एक चीज़ की क्या है अहमियत है। तो इसलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, हम यहाँ से बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम एक बार थोड़ा सा इस चीज को दोबारा से समझ लेते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्या थी? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। और वो क्या थी? क्वाड्रेटिक जो हमारी इक्वेशन थी वो हमारी क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारी क्या होती है? वो एक्स की फॉर्मेशन होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस है सी। ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो होगा मेरे भाई तो फिर यहाँ पे जो पावर टू है ना वो गायब हो जाएगी। और जब पावर टू गायब हो जाएगी तो फिर क्वाड्रेटिक का बोलने का कोई मेन मोटिव नहीं रह जाता, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब ही क्या है? दो। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। डिग्री जो है वो दो होनी चाहिए। एंड ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी आर रियल नंबर्स। ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम इसमें जो काम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। देखो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो पहला क्वेश्चन है, एक्स का स्क्वायर। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता था? स्प्लिट द मिडिल टर्म का ही दूसरा नाम है। 3x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या है? 0। स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म में और फैक्टराइजेशन मेथड में हम जो मिडिल टर्म होती है, जो बीच की जो टर्म होती है, उसको दो भागों में तोड़ते हैं। कैसे? देखो, एक्स का स्क्वायर और -10 मैंने यहाँ पे लिखा, एक्स का स्क्वायर और -10 मैंने यहाँ पे लिखा। अब आप देखो इस 3x को दो भागों में तोड़ो। आपने तोड़ा सर -5x और +2x। देखो इस चीज को सोचो, समझो, अप्लाई करो, साथ कॉपी लेके बैठो, 10-15 मिनट आप ना बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे ऐसी ऐसी चीजों के अंदर, और पेपर के अंदर नंबर बड़ा आसानी से आ जाते हैं। देखो एक्स का स्क्वायर -3x -10, इसमें होता क्या है कि जो पहली टर्म है वो भी एज इट इज लिखी जाती है, जो दूसरी टर्म है वो भी एज इट इज लिखी जाती है। उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता, ना पहले में बदलाव ना लास्ट वाले में बदलाव। बदलाव होता है बीच वाली जनरेशन में। ठीक है, कैसे? देखो ये जो 3x है, ये जो सेकंड टर्म है, इसको मैंने अगर मैं -5x + 2x लिखता हूं तो भी अगर मैं सोल्व करता हूं तो -5 में से +2 जाएंगे तो 3 ही बचेंगे। हमने इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया, हमने सिर्फ एक उसको लिखने का तरीका बदल दिया। लिखने का क्या बदल दिया? तरीका। और इसी का जो नाम है, अगर आप ध्यान दोगे तो इसी का जो नाम था वो था स्प्लिट द मिडल टर्म। स्प्लिट द मिडल टर्म, स्प्लिट द मिडल टर्म। ये जो स्प्लिट द मिडल टर्म है ना, ये यही है सारा कुछ, सारा माजरा जो है वो यही है। ठीक है, मिडल टर्म को ही तोड़ना था। मिडल टर्म को हमने स्प्लिट, स्प्लिट माने होता है बांटना। स्प्लिट माने क्या होता है? बांटना, एक बीच में से कोई दो भागों में बांटना, स्प्लिट कर देना। ठीक है, अब आप अगर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन नजर आ रहा है? एक्स कॉमन नजर आ रहा है। तो यहां से बनेगा x -5 + 2, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 और 10 के अंदर से कौन नंबर नजर आ रहा है? 2 - 5। ये जो दोनों हैं x -5 और x -5 हमेशा कॉमन आएंगे, मतलब हमेशा बराबर आएंगे। क्या आएंगे? हमेशा बराबर। अगर आपका यहाँ पे ये दोनों के दोनों चीजें बराबर नहीं आती, समझ जाना आपका जो क्वेश्चन है ना वो गलत राय की तरफ चल पड़ा है। सीधी सी बातचीत है, फिर आपका मोए मोए हो गया। क्या हो गया? मोए मोए। तब आपको करना क्या है? जब ये दो ब्रैकेट सेम दे रखी हो तो जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, x -5 सेम और x + 2 क्या कर देंगे? सेम।
और ये हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा? आंसर। बट वहां पे वो कहता है कि जहां पे बच्चे छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, जो थोड़ा सा गलत माना जाएगा, आपका कुछ नंबर्स का जो हिस्सा वो कट जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे लिखा है स्प्लिट द मिडिल टर्म, और साथ में यहाँ पे लिखा है रूट्स। क्या लिखा आपको यहाँ पे? रूट्स लिखा है, ये लिखा है रूट्स। तो रूट्स नहीं हुए ना ये। रूट्स निकालने के लिए आपको हमेशा क्या करना होता है, जो दोनों ब्रैकेट है x-5 उसको भी 0 के बराबर मान लो, और x+2 उसको भी किसके बराबर मान लो? 0 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। कितनी आ जाएगी? 5 और -2, ये दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ये हो गया आपके रूट्स। रूट्स का मतलब ही क्या होता है? रूट क्या है? रूट वो चीज है कि आप उसको उसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, मतलब ये वाला जो है, ये 5 जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेगा तो इसको 0 बना देगा। क्या बना देगा? 0 बना देगा। तो आपको ध्यान देना है, इसके 2 रूट है, जिसकी पावर 1 है उसका 1 रूट, जिसकी पावर 2 उसके 2 रूट, जिसकी पावर 3 उसके 3 रूट। ये बात फिक्स है, याद रहे। इस चीज के ऊपर बड़ा MCQ और केस बेस्ड सजेशन रीजनिंग में गड़बड़ चलती ही चलती है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब उसी का पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है? देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है, हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, आपको ये देखना है कि ये कैसे काम करेगा। भाई स्प्लिट द मिडिल टर्म, वही मिडिल टर्म को तोड़ना है ना मेरे भाई तेरे को। भाई मेरे देख, तू इस चीज को सोच तो, समझ तो। तेरे को मिडिल टर्म को तोड़ना है तो सबसे पहले ये जो दूसरी टर्म्स है ना, इनको एग्जैक्ट लिख दे। ये वाली पहली और तीसरे वाली जो टर्म है एग्जैक्ट लिख दे, टंटा लेना ही नहीं तेरे को। अब देख ध्यान से, ये जो मिडिल टर्म है मैंने इसको लिखा प्लस का 3x और माइनस का 2x। सर आपने यही क्यों लिखा? आपने यही क्यों लिखा? माइनस का 2 और प्लस का 3, ये दो ही क्यों लिखे? अरे मेरे भाई, मेरे भोले बच्चे, ध्यान से देख। मैंने पिछली बार भी एक बात बताई थी, यहां आती है फर्स्ट और थर्ड टर्म, गलती ना होने का, एररलेस, बिल्कुल भाई गलती नहीं होगी बिल्कुल भी इस मेथड से। यहां पे आती है सेकंड टर्म। फर्स्ट और थर्ड टर्म कौन सी है? 2 C 6 12, 2 6 कितना होता है? 12 12। ठीक है, पहली और तीसरी टर्म। और जो दूसरी टर्म है वो कौन सी है तुम्हारी? 1। मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं तेरे को जिनकी मल्टीप्लाई करेगा तो 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 12। तो तू यहां पे क्या लिखेगा? 12 आना चाहिए ना, तो 4 और 3 लिखेगा यहाँ पे। क्या लिखेगा? 4 और 3। तो इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर है तेरे गलत हो जाएंगे। अब तू यहाँ लिखेगा 4x और माइनस में क्या लिखेगा? 3x। 4x और माइनस में 3x। अगर तू ये चीज बनाता है तो यहाँ जो एरर हो रहा था, अभी जो एरर हुआ था वो एरर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखेगा तो 4 3 12 होता है, 4 × 3 कितना होता है? 12, एंड 4 - 3 कितना होता है? 1। समझ में आई चीजें? और उसके बाद में तेरे को निकालना होता है कॉमन। उसके बाद में क्या निकालना होता है? कॉमन। कॉमन कैसे निकालते हैं? देखो, पहले 2 में से कॉमन निकलेगा, लास्ट के 2 में से कॉमन निकलेगा। पहले 2 दोस्त हैं, 2 और 4, कॉमन कौन आएगा? 2। एक्स स्क्वायर और x में से कॉमन कौन आएगा? x। तो यहां से तेरे को मिलेगा x, और यहां से क्या मिलेगा? 2। माइनस दोनों के अंदर है, माइनस बाहर निकाल दो। 3 और 6 में कौन बाहर आएगा? 3। और यहां बन जाएगा x प्लस में क्या बन जाएगा? 2। देखो मैं पहले कहता हूं, हर बार कह रहा हूं, चीजों को, क्वेश्चंस को ये देखो कि वो ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन की एक ट्रिक मिलेगी तुम्हें, हर एक क्वेश्चन का एक चेक पॉइंट मिलेगा कि यहां तक वो क्वेश्चन ठीक है, उससे आगे वो क्वेश्चन ठीक है, उससे पहले वो क्वेश्चन ठीक है, कैसा ठीक है, कितना ठीक है, क्यों ठीक है। तो देखो मैंने बताया था, ये दोनों जो ब्रैकेट बनेंगी ना कॉमन के बाद में, ये बिल्कुल डिट्टो सेम बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? डिट्टो सेम। डिट्टो सेम ना बने ना, समझ जाना क्वेश्चन गलत होगा। और डिट्टो सेम बनने के बाद में आपको पता है कि करना क्या होता है, x+2 ब्रैकेट, और ये वाली चीज लिख देनी होती है 2x माइनस में 3। ये ऐसे करना होता है। बट सर ये क्वेश्चन पूरा हो गया? नहीं बेटे, पूरा नहीं हुआ। नहीं मेरे भाई, ये पूरा नहीं हुआ। देखो क्यों नहीं पूरा हुआ, ध्यान से देख, इस बात को समझने की कोशिश तो कर। अरे मेरे भाई सुन तो, समझ तो, देखो तो। अब आपको करना क्या था? आपको तो रूट निकालने थे। क्या निकालने थे? रूट। तो आप क्या करेंगे? x+2 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2, और 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। ये लो, ये कितना आ जाएगा? ये आपके 2 रूट। ये आपके कितने रूट हैं? 2। 2 वैल्यू चाहता है वो x की स्टेटमेंट है तो x की 2 वैल्यू चाहता है। y की 2 स्टेटमेंट है तो y की वैल्यू चाहता है। वो चाहता है y की वैल्यू, x की वैल्यू। रूट वही है जो एक डिजिट आएगा, जो उस इक्वेशन में आप पुट करोगे और आप 0 बना दोगे। क्या बना दोगे? 0। तो अगर आप इसको पुट करके भी देखोगे ना, x इज इक्वल टू -2 को इस इक्वेशन के अंदर, भाई कंफर्म में 0 आएगा। इसीलिए इसको, इसका नाम दिया गया, क्या दिया गया? रूट। क्या नाम दिया गया इसका? रूट। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई थर्ड वाला, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू क्या दे दिया, 0। देखो एररलेस काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय आपको ना लगाना पड़ेगा। कैसे, मैं फिर से कहता हूं, सर्कल बनाने की आदत डाल लो थोड़ी बहुत, मात्र 5 सेकंड भी नहीं लगती सारे के अंदर। यहां पर आपको लिखना है फर्स्ट और थर्ड टर्म, पेपर में 80 नंबर लेने भाई आपको, 80 में से 80 लेने, पास नहीं हो ना, टॉप में आना है। अब समझ में, पहली और तीसरी टर्म है, ये वाली पहली और तीसरी टर्म है, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना, √2 की मल्टीप्लाई 5√2 के साथ करोगे तो आपका 10 आएगा। कितना आएगा, 10। कितना आएगा, 10, क्योंकि देखो 5 तो 5 रह जाएगा और √2 की √2 से मल्टीप्लाई करके आएगा 2, तो जो 5 2 जाओ कितना होता है 10। और सेकंड टर्म आपकी कितनी है, 7। सेकंड टर्म कितनी है आपकी, 7। अब बताओ, दो नंबर ऐसे ही सोचने हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं पेपर के अंदर, 10th को ज्यादा वो नहीं है, आप जितना इस चीज को थोड़ा सा वो बना रहे हो, वाकई क्रिएट मत करो, छोटी सी चीजें हैं ये सारी की सारे। अब अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई चाहिए 10 और प्लस करो या माइनस करो आपको मिलना चाहिए 7, तो आपको चाहिए क्या, 5 और 2, 5 2 जा कितना होता है 10, 5 1 जा 1, सॉरी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 और 2 कितना होता है 5 प्लस 2 7, बस बात बन गई आपकी। तो पहली टर्म और तीसरी टर्म उसको एज इट इज लिख दो, √2 का एक्स स्क्वेयर, और ये वाली लिख दी हमने 5√2। अब जो बीच में जो टर्म लिखनी है ना, देखो उसको कैसे बदलोगे, यहाँ पे लिखो प्लस, यहाँ लिखा हमने 5x और यहाँ पे हमने लिखा 2x। ये जो है ये देख लो कि क्या ये जो तुमने भाग तोड़े हैं उनको जब वापिस बनाओगे तो वापिस बनेगा या नहीं बनेगा। कैसे, देखो 5x प्लस 2x कितना बन रहा है, 7 बन रहा है ना प्लस का, मतलब हमने जो ब्रेक डाउन किया ना वो एक नंबर का ब्रेक डाउन किया है, बहुत बढ़िया ब्रेक डाउन किया। अब आपको इसमें से कॉमन निकालना है, क्या निकालना है, कॉमन। देखो √2 और 5 में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा आपका, क्योंकि दोनों डिजिट ही डिफरेंट है ना, किसी की टेबल में आते ना ही कुछ और। तो एक्स स्क्वायर और एक्स में से कॉमन निकल जाएगा x, तो यहां बनेगा √2x प्लस 5 प्लस, इन दोनों के अंदर से भी देखो कॉमन क्या निकल रहा है आपका, अगर ध्यान से देखोगे तो यहां से 2 का जो भाग है वो आप इसको लिख सकते हो √2 और √2। देखो हमने यहाँ पे सीखा था इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होती है √2 की और √2 की मल्टीप्लाई 2 होती है, तो उसको दोबारा भी वही चीज लिख सकता हूँ। तो यहां से जो कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर √2 आ रहा है, एक √2x यहाँ बच गया मेरा, प्लस ये √2 बाहर चला जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 5। दोनों ब्रैकेट जोर जबरदस्ती के साथ इक्वल नहीं करनी, दोनों ब्रैकेट ऑटोमेटिकली अपने आप क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, भगवान की दया से आप सही चलते रहे तो। अब आपको करना क्या है, एज यूजुअल आपको पता है, दोनों ब्रैकेट को एक जैसा लिखना है, √2 प्लस x प्लस 5 एक बन गई, और x प्लस √2 ये दूसरे वाली बन गई। √2 प्लस एक्स प्लस इज इक्वल टू 0, और यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो -5, और x की वैल्यू -5 बाय में रूट है 2, डन। और ये x की जो वैल्यू है सीधी सी बातचीत है, सर इसमें तो कुछ था ही नहीं, जो प्लस का होता है उधर जाके किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है। ये आ गया आपकी दो वैल्यूज आ गई, देखो ध्यान से देखो, ये आपकी कितनी वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज आ गई, और इन दोनों वैल्यूज से ही आपको क्या करना है, ये आपके क्या आ गए, दो रूट आ गए, कितने रूट आ गए, दो रूट आ गए, ये दो रूट है भाई आपके, कितने रूट है, दो रूट है, समझ में आ गई चीजें, दो रूट है भाई ये, दो रूट, ठीक है। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसके अंदर ना एक डिनोमिनेटर का बड़ा जिक्र सा कर रखा है। देखो क्वेश्चन कहता है 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 और इज इक्वल टू 0। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी दे रखा हो ना लाइफ में, याद रखो डी माने डिनोमिनेटर, डी माने डाउन, मतलब डाउन नहीं जाना आपको, हमेशा अबाव में रहना है, समझ में आई चीजें। कैसे, देखो ये जो 8 है ना, ये जो डिनोमिनेटर में जो 8 है, ये वाला जो 8 है, ये आपको जो नजर आ रहा है, इसकी सारे के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, इसकी सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक तरीके से आपने ये एलसीएम ले दिया इसका। तो जब इधर करोगे तो ये हो जाएगा 16x का स्क्वायर, फिर यहां पर अगर आप करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x प्लस 8 इंटू कितना हो जाएगा 1/8, काट के आपके पास बचेगा 16x का स्क्वायर -8 और प्लस में कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। बोलो भाई ये बात चीज समझ में आई सबको, अरे हाँ कि ना, बोलो भाई। यहां तक अगर आपको समझ में आ गई कहानी तो उसके बाद तो अपनी कहानी बड़ी बनाई है भाई, बैठी बैठाई है, अपने को कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। अब अपने को फैक्टर चाहिए, सीधी सी कहानी है, सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर पहला और तीसरा लिखा, 16 लिखा, फिर सर्कल को दो भागों में बांटा, प्लस माइनस, यहाँ पे हमें सेकंड टर्म लिखनी है जो क्या हमारी 8 है,
तो साफ नजर आ रहा है, छोटा सा बच्चा भी बता देगा। ये बिल्कुल फद्दू फद्दू से क्वेश्चन आते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 8, सीधी सी कहानी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आपको। कैलकुलेशन आनी चाहिए बस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसी ऐसी चीज़ें सीख लो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसके अंदर। 16x² + 1 = कितना हो गया 0। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बीच वाली जो टर्म है इसको लिखेंगे -4x और -4x। ये जो ग्रीन पार्ट है ना, इसको दोबारा रिकॉल करके देखो आप। -4 और -4 कितना होता है, -8 होता है। कितना होता है, -8। ये आ गया -8। मतलब ब्रेक डाउन जो हुआ है ना वो बिल्कुल ओके हुआ है, और ब्रेक डाउन का है तो खेल है सारा का सारा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है, सॉरी कॉमन निकालना है। तो आप यहाँ से 4x बार निकालोगे तो यहाँ बचेगा 4x - 1, फिर यहाँ पे माइनस बार निकलेगा तो यहाँ बचेगा 4x - 1। देखो अपने आप ऑटोमेटिकली भगवान की दया से सारी की सारी जो है ना ब्रैकेट अपने आप इक्वल आ जाएंगी तुम्हारी। अगर ब्रैकेट इक्वल आ गई ना, समझ जाओ तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई नहीं रोकने वाला उसको, वो की स्पीड पे चल रहा है खींच के। तो आप इसको दो भागों में तोड़ो, 4x - 1 = 0। अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं ना, इसको लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4x - 1, और दूसरी ब्रैकेट भी हमारी क्या बन गई 4x - 1। हमारी जो दोनों ब्रैकेट है ना वो दोनों ब्रैकेट सेम बन गई, तो क्या दिक्कत है, बन गई तो बन गई, हमारी क्या गलती इसमें, बन गई भाई। 4x = 1, x = कितना आ गया 1/4। सेम यहाँ पे भी x = कितना आ जाएगा 1/4। ये लो, दो ब्रैकेट सेम की सेम बन गई, तो हमारे यहाँ हो सकते हैं दोनों इक्वल रूट भी आ सकते हैं। जो दो रूट हैं वो हमारे इक्वल भी आ सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता इस बात को, क्योंकि तो रूट है, मैथ्स है, सीधा सीधा सा। अब इससे अगला पार्ट करते हैं, पांचवा पार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट करते हैं, पांचवा। देखो ये पांचवा जो पार्ट है, क्वेश्चन कहता है 100x² - 20x + 1 और = क्या है 0, और = क्या है 0। सेम वही चीजें रिपीट करनी है आपको, और वो चीजें क्या हैं, वो चीजें सिंपल सी हैं भैया। आपको क्या बनाना है, सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, उसमें पहली और तीसरी टर्म लिखनी है, साथ साथ बोलोगे ना इतना जल्दी सीख जाओगे, बस पूछो मत। आपको बस आप में और टॉपर में एक ही चीज का अंतर होगा, वो होगा सीखने का और रिवीजन करने का। सीखने का और रिवीजन, आपने बस तरीका सीखना है, चाहे हाथी आ जाए चाहे घोड़ा आ जाए, हाथी प्लस हाथी जोड़ना आ जाए, x + x जोड़ना आ जाए, बर्गर प्लस बर्गर जोड़ना आ जाए, डजेंट मैटर फॉर अस, है ना। तो देखो पहला और जो तीसरा है, अब इसने क्या दे रखा है, पहला और तीसरा 100 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो सीधी सी बात है 100 आएगा, और जो सेकंड टर्म है वो अपनी कितनी आएगी 20। अब किसी भी बच्चे को पूछोगे ना 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 10 100, 10 और 10 20, सीधी सी कहानी। इतनी मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे, बस आपको ना अपनी अवेयरनेस है ना उसको बना के रखना है। तो आपको करना क्या, पहली टर्म एग्जैक्ट लिखनी है, लास्ट वाली टर्म भी एग्जैक्ट लिखनी है, और अब आपको क्या करना है, डिवाइड मतलब कि बीच वाली टर्म है ना इसको तोड़ना था, तो आप इसको लिखो -10x और -10x, ये तोड़ दिया। अब पहले दो के अंदर से कॉमन निकालो, 10x कॉमन निकालोगे तो 10 की टेबल में 100 10 पे आएगा, एक x आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा। फिर यहाँ इन दोनों से 1 बार निकालोगे तो ये आ जाएगा 10x और -1 आ जाएगा। अब देखो दोनों ब्रैकेट अपने आप सेम आ रही हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर दोनों ब्रैकेट अपने आप सेम आ गई ना तो भाई समझ जाओ तुम्हारी बात बनी बनाई है, तुम्हें नहीं रोक सकता कोई, बात बन गई, मौज आ गई, टेंशन ही नहीं अपनी। क्यों, क्योंकि जब दोनों ब्रैकेट सेम आ गई उसके बाद अपना क्या काम क्या रह जाता है, काम ये रह जाता है 10x - 1 = 0, 10x = 1 एंड x = 1/10। तो सेम इसका भी बनेगा भाई, 10x - 1 = 0, 10x = 1 एंड x = 1/10। देखो दोनों जो दो के दो रूट है ना हमारे, वो दोनों बराबर आ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। कई बार बच्चा सोचता है कि ओहो 2 रूट बराबर आ गए, कहीं मेरा आंसर गलत ना हो जाए। अरे होने को क्या होगा, गलत कुछ नहीं होता, मैथ्स है। 2 रूट बराबर भी आ सकते हैं, अपोजिट नेचर के भी आ सकते हैं, दोनों सेम सिंबल के भी आ सकते हैं, दोनों सेम डिजिट भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये था हमारी एक्सरसाइज 4.2 जो है उसका पहला क्वेश्चन था, जिसको हमने फैक्टराइजेशन की हेल्प से सीखा। आराम से बैठो, सबसे पहले अपनी जो स्टडी है ना, क्योंकि अब समय आपके पास में ज़्यादा नहीं रहा, ये जो नवंबर है, नवंबर चुटकियों में चला जाएगा। देखना दिसंबर के अंदर कभी छुट्टी आ गई, कभी स्कूल वालों ने प्री बोर्ड ले लिए, कभी कुछ प्रैक्टिकल में घुसा दिया, उसके बाद छुट्टियों में कोई बच्चा खासा नहीं पढ़ता, जिसे पढ़ना है बस वही पढ़ेगा। बाकी सब आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कल 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 करते करते कल आ जाएगा, और इतनी देर में फरवरी आती नजर आएगी। और क्या सबसे पहला पेपर मैथ का, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है वो ये है कि अब क्या पहला पेपर मैथ का है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन।
इस बात का जो यथार्थ है इसको थोड़ा सा बदल लो अपने लिए। पहला पेपर खराब हो गया ना, सारे पेपर खराब हो जाएंगे। आपको पॉजिटिव रहना है, पहला पेपर दाबेश देना है, याद रहे। समझ में आई चीजें? तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और इसके अंदर आपको 4.2 का जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, अब हम करेंगे इससे आगे के जो है क्वेश्चंस, उनके ऊपर काम करेंगे अगली वीडियो के अंदर। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो पता है आप करेंगे ही करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उन्हें भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका दें, और उनके साथ बातें ना करें, पढ़ने का भी वो बढ़ाएं, क्रिएट करें, माहौल क्रिएट करें। धन्यवाद।